ली है, तो उस पर उन्होंने शायद जो हमारे राष्ट्रवाद सांसद है कि भैया अपनी ये क्या चल रहा है, क्या दिखाया जा रहा है। इस पे आके बच्ची के नीरज कुमार जी ने बोल दिया अभी हम महागठबंधन में है तो है, अभी मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी है, डिप्टी सीएम तेजस्वी जी है, जी इसमें ज्यादा मुकाबला होने की बात नहीं है। हम लोग सारी मतलब स्थिति को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। ठीक है, मीडिया का अपना काम है, एजेंडा है, वो चला रहा है। कई लोग हैं, अब ये भाजपा के प्रवक्ता ये अपनी बात करते हैं, स्वाभाविक है, इनको एग्रेसिव होना जरूरी है। ये इनको सिर्फ राष्ट्र भगवान देख रहे हैं, इनको बेरोजगारी नहीं दिख रहा है, इनको ये जितने 45 साल का रिकॉर्ड टूट गया बेरोजगारी का, महंगाई का, वो सब नहीं दिखता है। ये सिर्फ एक ही एजेंडा लिए हुए हैं, भगवान राम के भरोसे किस तरह से 95 से अभी तक पार कर रहे हैं नहीं नहीं, और लेकिन आगे भी कंफ्यूजन करते की रहेंगे। स्थिति में इनको ना कौन है? महंगाई आरजेडी को की खामोशी की वजह क्या है? सवाल तो इस बात को लेकर है कोई जो बात नहीं, कोई नीरज कुमार कह कंफ्यूजन रहे नहीं, हैं। सुमित जी एक सेकंड में आ कंफ्यूजन रहा हूं कोई आपके नहीं पास। है। मैं नहीं, सुमित जी एक कोई सेकंड में आ रहा कंफ्यूजन हूं। नहीं है। सुमित जी एक सेकंड, सुमित जी एक सेकंड में आ रहा हूं। मैं अभिषेक जी का जवाब पूरा कर लूं। अभिषेक जी मुझे लगता है चले गए। मैं मनोज जी का रिएक्शन चाहूंगा इस पर। मनोज जी। देखिए विवेक जी, नीरज जी ने तो स्पष्ट कहा ना कि हम अभी मुख्यमंत्री जी हैं, तो महागठबंधन के मुख्यमंत्री जी हैं। जी और इन सवालों पर जदयू के किसी नेता ने या या तो हमारे विजय चौधरी जी हो, अशोक चौधरी जी हो, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हो, इन लोगों ने तो कुछ बोला ही नहीं है। जी हम कहा जा रहे हैं, हम अपनी बैठक कर रहे हैं। हाँ जो राजनीतिक परिस्थितियां आई है उस पर हम अपना विचार विमर्श कर रहे हैं। और हर हर दल को विवेक जी जी अपना समीक्षा करने की जरूरत है। बिल्कुल। हम समीक्षा कर रहे हैं, अब हमारे समीक्षा पर कोई अगर कोई निर्णय अरे ले रहे हैं तो मनोज भाई एक बात बताइए कि सीएम और डेप्यूटी सीएम में बात ही ना हो, हाई टी के कार्यक्रम में तेजस्वी यादव की कुर्सी लगाया जाए, उस पर विजय चौधरी बैठ जाएं, तेजस्वी यादव के नाम की जो पर्ची लगी हुई तो उसको हटा दिया जाए, गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में दोनों नेता अलग अलग बैठेंगे, डिप्टी सीएम और सीएम अलग बैठेंगे, दोनों में बातचीत ना हो, तो फिर कयास, इसमें कयासबाजी की बात ही कहां रह जाती है? तब तो ये जग जाहिर हो जाता है मामला। नहीं विवेक जी, आपके कथन को हम कोई काट रहे हैं वैसी बात में मैं नहीं कर रहा हूं। जी मैं ये कर रहा हूं कि अभी आपने कहा कि राजभवन में उनके नाम की प्लेट तब हटी जब वो नहीं पहुंचे। जी तब वहां और मंत्री जी हमारे अशोक चौधरी जी जाकर उस पर बैठे, हाँ उन्होंने सम्मान किया, उनके कुर्सी पर से नाम हटा, पर्ची हटाकर तब वो हाँ बैठे। उनकी कुर्सी पर नहीं बैठे, वो आए ही नहीं। बहुत जगह कार्यक्रम होता है, जी बहुत लोगों का नाम लिखा रहता है, नहीं आते हैं तो लोग उस पर बैठते भी हैं, तो हटाकर ही बैठते हैं। और ऐसी अभी हमारी चर्चा चल रही है, हम बैठक कर रहे हैं, जी। बहुत सारे मुद्दों पर अरे भाई हैं। मनोज हमारे जी, नेता इसको बैठने की स्पष्ट बात अलग करेंगे। है और पर्ची हटा देने की बात अलग है। अभिषेक जी से इसका जवाब चाहूंगा। अभिषेक जी। नहीं नहीं, देखिए विवेक जी, बात सच्चाई है कि अगर कहीं पे कोई नहीं हो तो एक ये हमारी परंपरा है कि उनके आदर सम्मान में कि उनके चेयर का जो नाम है उसको साइड करके उस पर बैठा जाए, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि वहाँ नहीं आए तो कुर्सी खाली है तो ये बैठ गए, ऐसा नहीं है। आपका किसी व्यक्ति मान्य सदस्य का कहीं पे नाम नहीं होता है तो ये एक हमारे बिहार में भी या चाहे भी एक परंपरा है, एक रिस्पेक्ट है कि उनके चेयर का जो नाम है उसको हटा करके वहाँ साइड में बैठा जाए, ठीक है ना। उनके चेयर के नाम पे तो नहीं बैठे हुए, वो चेयर को बकायदा उनको नाम के पर्ची को हटा करके फिर बैठे। हो सकता है उनको माननीय मुख्यमंत्री से कुछ बात करनी हो, कुछ सरकार के बारे में, कुछ आगे ये संगठन आप के गोल बारे गोल में घुमा रहे तो हैं। अपना बात कर रहे अभिषेक जी गोल गोल घुमा रहे हैं आप। मन मुटाव की बात जो बार बार हो रही है, जो कॉन्फ्लिक्ट की बात हो रही है, जो संघर्ष की बात हो रही है, वो दोनों नेताओं के बीच दिख रही है, आरजेडी जेडीयू के बीच दिख रही है। लेकिन आप कह रहे हैं ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन। चलिए, आपका ये, आपकी राजनीति का धर्म ये कहता होगा, आपकी पार्टी का धर्म ये कहता होगा, लेकिन उन तस्वीरों को कैसे झुटलाएंगे जो लगातार एक हफ्ते से सामने आ रही हैं, जो पिछले एक महीने से खबरें छन छन कर सामने आ रही हैं? उसके बारे में क्या बयान है आपका अभिषेक जी? अरे सर, हर एंगल से फोटो लेके दिखाना। अब मीडिया का परसेप्शन पे हम लोग परसेप्शन नहीं बनाते हैं ना। हम लोग तो
अपनी एक आधिकारिक बयान पे चलते हैं, पार्टी की विचारधारा पे चलते हैं। जब महागठबंधन की सरकार चल रही है, बिहार के लिए अच्छा काम हो रहा है, रोजगार दिए जा रहे हैं, ठीक है ना, तब उस पर बात करेंगे। हम फालतू के बात पे क्यों ध्यान दें जब अभी जो कुछ घटित मैं नहीं हुआ आपके है, साथ यहीं पे जब डिबेट कुछ करूंगा, ऐसा। आपसे यहीं पर सवाल पूछूंगा जब ये ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन आएगा ना अभिषेक जी, उसके बाद मैं आपसे यहीं पर सवाल पूछूंगा। कल आप मना कर रहे थे, मैं मनोज जी पर इसका रिएक्शन चाहूंगा, उसके बाद मैं आलोक जी आपके पास आ रहा हूं, उसके बाद सुमित भाई आपके पास आ रहा हूं। मनोज जी। देखिए, मैं वही कह रहा हूं कि जब तक हमारे पास कोई अधिकृत सूचना नहीं आती है, हाँ तब तक मैं कैसे कह दूं, पहली बात। दूसरी बात है दूसरी बात है कि हमारे पार्टी के नेता महागठबंधन के और अन्य नेताओं के कारण नाराज है, इसमें से कहीं कोई दो मत नहीं है। जिस तरह से नीतीश कुमार जी ने महागठबंधन में शामिल जो दल अपने अपने राज्यों में एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई लड़ते थे, उनको एक जगह लाकर बैठाने का काम किया और उनकी बैठक करके एक अस्तित्व में कायम किया, इससे आपको इनकार नहीं कर सकते हैं। परंतु इस बीच में जो 5 राज्यों की चुनाव हुई, जी। उसको लेकर कांग्रेस का जो रवैया रहा, हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी बीच चुनाव के समय कहा था, रिजल्ट जब आ रहा था, कि इस पर होना चाहिए। आज जो ममता बनर्जी की बात है, कांग्रेस के नेता उस पर कुछ बोलते हैं, तो जो कांग्रेस के चीफ है, या राहुल गांधी जी हैं, या सोनिया गांधी जी हैं, या खड़गे साहब हैं, हाँ इन लोगों ने इस यानी पर कोई ध्यान नहीं दिया। जी मनोज जी, यह यानी जब यात्रा सब पर अपनी चले अपनी गए। सब अपनी अपनी राजनीति संभाल रहे हैं, तो भाई जेडीयू का भी हक है अपनी राजनीति को संभाले और अपने फ्यूचर को देखे। आलोक जी स्पष्ट कर दिया मनोज जी ने, मुझे लगता है कोई भी प्रवक्ता इतने स्पष्ट तौर पर नहीं कह रहा होगा जितने स्पष्ट तौर पर मनोज जी ने इंडिया डेली लाइव पर संकेत दे दिया है। आलोक जी। देखिए, ये बात बहुत पहले से सब लोगों को पता था जी कि असली लिटमस टेस्ट इनका होगा सीट बंटवारे के वक्त। हाँ अब ये जितनी 17 पार्टियां हैं, मैंने पहले भी कहा था अन्य चैनलों पर कि इनका एक ही ध्येय है कि कांग्रेस को भी 17 बना के खड़ा कर दो, और वही कवायद में है। कोई कहीं 2 सीट दे रहा है, कोई कहीं 3 सीट दे रहा है, और जहां पर उनका वजूद नहीं है वहां उनसे सीट मांग रहा है। और जो इसके प्रणेता थे, जो इस चीज के सूत्रधार थे नीतीश कुमार जी, अगर आज वो पलटी मार के दूसरी पार्टी में चले जाते हैं जी, तो इस इंडी गठबंधन का क्या बच जाएगा कि जो सूत्रधार था वही भाग लिया।